जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी। दोस्तों हाल ही में 4 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस को लेके एक जजमेंट दिया, जिसमें मैंने 2 वीडियो बना चुका हूं। आप लोग दोनों पार्ट आप लोग आई बटन में देख सकते हो। इसी वीडियो के में आपको पूरी डिटेल में मिल जाएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो नया जजमेंट आया दोस्तों, इसमें पति और पत्नी दोनों को क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, इस जजमेंट की मैं पूरा पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से रीड करने के बाद आपको समझाने जा रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए वीडियो। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़ें। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हैं, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी सीआरपीसी 125 यानी मेंटेनेंस के केस को लेके जो जजमेंट दिया है, उसमें सबसे पहला जो हेडिंग सभी ने डाला, जो भी हेडिंग आया आप न्यूज़पेपर में हर जगह पढ़े होंगे, कि पति और पत्नी को इनकम का ब्यौरा देना पड़ेगा। जैसे कि पति और पत्नी है, पत्नी जॉब कर रही है, उसका कहाँ इन्वेस्टमेंट है, कितना पैसा उनका सैलरी मिल रही है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, कितना उनका इन्वेस्टमेंट हो रखा है, ये सब का चीज़ के बारे में एक इनकम एफिडेविट देना पड़ेगा। अगर जॉब करती है तो, अगर जॉब नहीं करती है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, शादी से पहले क्या स्टेटस था, क्या वो जॉब करती थी या नहीं करती थी, ये सब कुछ उसे देना पड़ेगा। उसी प्रकार से पति को भी जो जॉब कर रहा है तो उसका कहाँ पे इन्वेस्टमेंट चल रहा है, कितनी उस पर लोन चल रही है, कितने लोग उस पर डिपेंडेंट है, कितना उनका सेविंग है, सब कुछ आपको डिटेल में एक इनकम एफिडेविट के तौर पे पति और पत्नी दोनों को देना पड़ेगा। सबसे पहला टॉपिक तो ये कंपलसरी दोनों के लिए हो गया कि भाई जो मेन हेडिंग आप लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में क्लियर यह है कि भाई पति पत्नी को दोनों का अपना इनकम सोर्स बताना पड़ेगा कोर्ट को, सिंपल भाषा में। अब पति का क्या फ़ायदा, सबसे पहले मैं एक पति का फ़ायदा, उसके बाद में पत्नी का फ़ायदा बताऊंगा। पति का सबसे पहले ये फ़ायदा हो गया कि पहले पत्नियां अलग अलग कोर्ट में अलग अलग मेंटेनेंस के केस कर सकती थी। जैसे सीआरपीसी 125 का अलग कोर्ट में हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 12 में अलग मेंटेनेंस की डिमांड कर दी, सेक्शन 24 का जैसे पति ने सेक्शन 9 या डिवोर्स का डाला तो अपने मायके सेक्शन 24 का, तो अब पत्नी एक ही केस चला सकती है मेंटेनेंस का। भाई उसने सेक्शन 24 का कर रखा है अपने मायके पे, वो ससुराल पे फिर सीआरपीसी 125 करी तो उसको एडजस्टेबल कर दिया जाएगा, सभी केसों को एडजस्टेबल कर दिया जाएगा। और पत्नी को यह भी बताना पड़ेगा भाई उसने मेंटेनेंस का केस पहले किया या नहीं किया है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है हस्बैंड को कि अब जो बार बार अलग अलग कोर्टों में उनको जाना पड़ता था वो आपको नहीं जाना पड़ेगा, एक ही कोर्ट में वो केस चलेगा। पत्नी को सेकंड लॉस ये होगा कि कई बार ये चीज़ होती थी कि पति लोग थे जो अपना इनकम सोर्स होता था उसको कई बार डिटेल नहीं निकाल पाते थे, पति पत्नी दोनों के लिए बता रहा हूँ। एक दूसरे की जो इन्वेस्टमेंट होता था, कितना पैसा सेविंग के बारे में बताया गया था। हालांकि ये इंडिया है, यहाँ पे जुगाड़ हर कोई निकाल लेता है लेकिन जो जजमेंट है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। भाई कहीं इन्वेस्टमेंट हो रखा है, पत्नी कहीं छुपके से जॉब कर रही है तो उसके बैंक डिटेल निकालने में, उसका पेमेंट सैलरी निकालने में, उसका जॉब स्टेटस निकालने में पति पत्नी दोनों के में दिक्कत आती थी, दोनों हस्बैंड वाइफ को। लेकिन अब उसको इनकम जो एफिडेविट देना पड़ेगा। अब इनकम झूठा एफिडेविट देने पे पता है ना आपको 7 साल की सज़ा होती है। अगर आपने साबित कर दिया कि उन्होंने झूठा एफिडेविट दिया है पति और पत्नी दोनों में से, तो फिर सज़ा एक को पक्का होना ही है। काफ़ी सवाल भी आ रहे थे कि सर वो बताएगी नहीं पत्नी या पति नहीं बताए तो। देखिए भाई झूठा एफिडेविट देगा, एफिडेविट तो जरूर कंपलसरी कर दिया गया ना। तो अब कोई भी झूठा एफिडेविट देगा तो उसको 7 साल की सज़ा का प्रावधान दिया गया ऑलरेडी से। दहेज केस में इनमें 3 साल का ही है, लेकिन उधर 7 साल का कौन गलती करेगा, इतना तो नॉनसेंस आपको होना चाहिए। अगला सवाल जो आता है दोस्तों, पहले एक ये हस्बैंड के लिए सबसे बड़ा लॉस है कि पहले क्या होता है कि कहीं हाई कोर्ट का ये जजमेंट रहा है, काफ़ी हाई कोर्ट की जजमेंट ये रहे हैं कि मेंटेनेंस का ऑर्डर पास होने के बाद ही मेंटेनेंस मिलेगा उसी डेट से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात एक पत्नी की फेवर में दिया, पत्नी की फेवर में ये बात रही है कि जिस दिन से एप्लीकेशन डालेगी पत्नियां, मेंटेनेंस का केस का एप्लीकेशन डालेगा, उसी दिन से चाहे वो 1 साल या 2 साल में उनका ऑर्डर पास हो, तब तक का एरियस बनेगा और मेंटेनेंस दिया जाएगा। पति के लिए सबसे बड़ा लॉस ये है इसमें। जी हाँ दोस्तों, भाई आज की डेट पे पत्नी ने मेंटेनेंस को एप्लीकेशन डाल दिया कोर्ट में,
भाई मेंटेनेंस का केस आज पत्नी ने कर दी। अब हेयरिंग डेट, अब कोरोना देखिए 2020 में तो पूरा ही टाइम निकल गया आपका, ऐसे 1 साल लग गया, 2 साल लग गया मेंटेनेंस बनने में। तो जो एरियस बना है जिसे कोर्ट ने 1 साल बाद 12,000 बन गया, तो वो एप्लीकेशन बनी डाली थी उस दिन से 12 साल में 12 महीने के 12,000 आपको देना ही पड़ेगा। ये सबसे बड़ा लॉस पति को हुआ है, और पत्नी को ये सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है इस केसेस में। तो दोस्तों ये जो नॉर्मली आपके जो मेन टॉपिक थे उसको मैंने इस वीडियो में ले भी लिया। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि सर बेरोजगार है तो क्या देना, हमको देना ही पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, ये भी सवाल काफ़ी लोगों के माइंड में आया है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब आपका स्टेटस है ही नहीं, आप कुछ अर्निंग कर ही नहीं रहे हो, जब आपकी पत्नी आपसे वेल क्वालिफिकेशन है तो आपको नहीं देना पड़ेगा भाई, वह भी तो कमा सकते हैं कहीं भी। एक सवाल एक और कमेंट में आया था, मैं जस्ट वीडियो बनाया था कि सर मान लीजिए पति बेरोजगार है, पत्नी जॉब कर रही है, तो क्या पत्नी मेंटेनेंस ना दो तो जेल जाएगी? डेफिनेटली जाएगी। आप मेंटेनेंस लीजिए ना, आपकी पत्नी जॉब कर रही है तो आप मेंटेनेंस के हकदार हैं। आप बेरोजगार हो तो आप पत्नी से मेंटेनेंस ले सकते हैं। हाल ही में एक यूपी में केस हुआ था, उसकी भी वाइफ से उन्होंने हस्बैंड ने मेंटेनेंस लिया। एमपी हाई कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट भी है, आपको पता हो तो सेक्शन 24 में आप मेंटेनेंस ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेंटेनेंस बनने के बाद पत्नी नहीं दे रही तो डेफिनेटली पत्नी भी जेल जाएगी। ये जो आपके सवाल है, छोटे मोटे सवाल जो भी मैं ले लिया। एक और सवाल आपके जो काफ़ी सवाल रहे हैं, वो एक और सवाल था कि सर क्या ये पुराने केसेस में लागू होगा? जी हाँ, जजमेंट आ चुका है तो आप इस जजमेंट को हर किसी केस में यूज़ कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल पे इस जजमेंट को यूज़ कर सकते हो। 2-3 कमेंट ये भी थे कि सर हम किसी अदर स्टेट में भी ले सकते हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का है, पूरे इंडिया में ये लागू होगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। आपका केस चल रहा है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो अगर आपके एडवांटेज है। डिस्क्रिप्शन में जजमेंट को डाल दूंगा, आप एक बार इसे और रीड कर लीजिए, अच्छे से रीड कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपके केस के अकॉर्डिंग ये जजमेंट है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए हर कोई वीडियो हर किसी के लिए नहीं होता है, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाता है क्योंकि हर केस की डेफिनेशन अलग अलग होती है, ये आपको पता होना चाहिए। हर वीडियो में हर केस के बारे में नहीं बताया जाता, हम एक कंपलसरी बताए जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप समझना चाहो, कहीं मैक्सिमम केसेस होते हैं वो इक्वलिटी टाइप के होते हैं। चलिए दोस्तों, ये जो बेनिफिट लॉस थे वो आपको मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहते तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।